हेलो नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, आज के ये वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसके पहले हम चैप्टर 1 यानी जैव प्रक्रम, चैप्टर 2 यानी रंग बिरंगे संसार और चैप्टर 3 जो दूत है उसको हमने अध्ययन कर चुके हैं, यानी कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप लोग वहां से जरूर देखें। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने जैव विकास यानी जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताना जिसने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क, ऑप्शन नंबर 2 है मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत का नियम होता है उसने प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बताएंगे दो का राइट आंसर क्या होगा? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, साथ ही साथ 2012 और 2017 में भी पूछा गया है। तो पूछ रहे स्त्रियों में यानी लिंग गुणसूत्र होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है एक्स वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है एक्स एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है एक्स वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है एक्स सूत्र। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है ना, पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। लिंग गुणसूत्र पुरुषों में होता है, एक्स और वाई पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है, जबकि एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र जो होता है, लिंग क्रोमोसोम जो होता है वो मादाओं में पाया जाता है, यानी महिलाओं में पाया जाता है। अर्थात स्त्रियों में जो है ना एक्स गुण लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि पुरुषों में या नर में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्र पूछा, तो लिंग गुणसूत्र वो भी महिलाओं में पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एक्स और एक्स गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाउल किस प्रकार का फूल है? इसमें से बताना। ऑप्शन नंबर ए है द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर बी है एकलिंगी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंगों के उदाहरण है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। समजात अंग के उदाहरण बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे हाथ कुत्ता के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारे दांत हाथी का तथा हाथी के दांत, ऑप्शन नंबर सी आलू तथा घास के ऊपरी भूस्तरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। दोस्त, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी के सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पिछले मतलब किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से रखेंगे और इसको लिख लेंगे, ताकि आपको जब बोर्ड एग्जाम में जब परीक्षा देने जाए तो वहां पे आपको ये सारी क्वेश्चन आपको याद हो रहे। चलिए दोस्त, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, ऑप्शन नंबर बी है मछली, ऑप्शन नंबर सी है शेर, ऑप्शन नंबर डी है बकरी। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये उभयलिंगी जंतु है यानी केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? यानी कीट के पंख और चमगादड़ के जो पंख होता है वो किस तरह का अंग है? ऑप्शन नंबर ए है समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी है अवशेषी अंग,
ऑप्शन नंबर सी समृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समृद्धि अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो प्राकृतिक चयन होता है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी है डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक थी वो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी ओपेरिन, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे में किन विकल्पी लक्षणों का चयनित किया था? ऑप्शन नंबर ए है लंबा, ऑप्शन नंबर ए है लंबा, ऑप्शन नंबर बी है गोल, ऑप्शन नंबर सी है चिमटा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे लंबा पौधा का चयन किए थे या गोल पौधा या चिमटा का या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोल मटर के पौधे का चयनित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? तो जब मानव में गुणसूत्र पूछे ना, मानव में गुणसूत्र जो होता है, मानव में गुणसूत्र जो होता है ये गुणसूत्र की संख्या अगर संख्या में पूछे तो 46 होता है। किसमें? संख्या में। आज जबकि अगर जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है। जोड़ा बोले या युग्म बोले, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? युग्म बोल सकते हैं। तो पूछ रहा है यहाँ पे मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? युग्म पूछ रहा है। युग्म कितना होता है? तो 23 हमारा क्या हो जाएगा? युग्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पूछता अगर संख्या में पूछता तो कितना होता? तो 46 संख्या में होता है। जबकि युग्म पूछे या जोड़ा पूछे तो कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। जो ऑटोसोम की संख्या होती है मानव में कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 22 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 11 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 24 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए यानी 22 जोड़ी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? जो मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी बच्चा होता है तो लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी, वो कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन नंबर है ऑटोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लिंग क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑटोसोम की संख्या तो 22 होती है, ये सब में बराबर होती है। संख्या नहीं युग्म होते हैं 22, और संख्या पूछे तो 44 जो होती है संख्या ऑटोसोम की संख्या होती है। जबकि लिंग क्रोमोसोम X और Y होती है। तो अब बताएंगे इसमें जो बच्चा यानी लड़की जन्म लेगी या लड़का जन्म लेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो पुरुष का जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र पुरुष का, वही निर्धारित करेगा। अगर पुरुष से X निकल के जाता है किसमें? महिला में, तो लड़की का निर्माण होगा। अगर Y आता है तो किसका निर्माण? तो लड़का का निर्माण होगा। यानी मुख्य रूप से कौन सा जो शिशु जो जन्म हो रहा है वो लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण लिंग क्रोमोसोम करेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। युग्मक पूछे, देखिए युग्मक पूछे तो या युग्म पूछे तो या जोड़ी पूछे तो, जोड़ा या जोड़ी, तो इनमें होता है कितना? 23 होता है। अगर संख्या पूछ दे तो कितनी होती है? 46 होता है।
तो इसमें युग्मक पूछ रहा है, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितने होती है? तो 23 जोड़ा होता है, 23 युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल में एक संकर प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का प्ररूपी अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी है 3:1, ऑप्शन नंबर सी है 9:7, ऑप्शन नंबर डी है 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? जो मानव का जो शरीर होता है उसमें बताना है जीनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000 से 40,000 तक, ऑप्शन नंबर बी है 30,000 से 40,000 तक, ऑप्शन नंबर सी है 30,000 से 60,000 तक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जीनों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 30,000 से 40,000 तक ले होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर आधारित होता है? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो कौन से गुणसूत्र को हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, तो कौन से गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो अभी आप लोग को बताया है कि जो एक्स और वाई जो होता है पिता में होता है, जबकि किस पर निर्भर करता है? तो वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी पिता के वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। वह कौन ऐसा पौधा था जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे जी? ऑप्शन नंबर ए है धान का पौधा, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं का पौधा, ऑप्शन नंबर सी है मटर का पौधा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर कोई लड़का जो होगा अगर डेली के डेली स्कूल गया होगा, डेली के डेली स्कूल या कोचिंग गया होगा, अगर वो घर पे नहीं भी पढ़ता होगा तो भी इसका राइट आंसर बता देगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मटर के पौधा का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के मटर के कुल पौधे के कुल कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए थे? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयनित किया था? मेंडल जो थे अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था जी? ऑप्शन नंबर ए है मटर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी है सेम के पौधे, ऑप्शन नंबर सी है चना का पौधा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जो मटर के पौधे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है क्रम विकास, ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? जो पुरुष होता है उसमें कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है एक्स और वाई गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है एक्स एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है वाई एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी है वाई वाई गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र लिंग क्रोमोसोम जो होता है पुरुषों में एक्स और वाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन नंबर ए है साधारण मटर, ऑप्शन नंबर बी है अड़हुल, ऑप्शन नंबर सी है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी है शहतूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी साधारण मटर का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूण
विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है अनुवांशिकता। तो बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, अनुवंशिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी है गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी है बंदर, ऑप्शन नंबर डी है गिलहरी। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंध किससे है जी, तो चिंपैंजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए के, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए तथा प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र होते हैं ना वो डीएनए तथा प्रोटीन से यानी दोनों से बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जो जीन शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क ने। तो जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तक में, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। यानी गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर होगा, यानी केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है डार्विनवाद, ऑप्शन नंबर बी है लैमार्कवाद, ऑप्शन नंबर सी है मेंडलवाद, ऑप्शन नंबर डी है सूक्ष्म विकास। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डार्विनवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं। यानी जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर सी है लैमार्क को, ऑप्शन नंबर डी है वाइनसमान को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, यानी अनुवांशिकी का पिता किससे कहते थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो उपार्जित लक्षणों होता है उसका वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था जी। ऑप्शन नंबर ए है लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर बी है मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी है हेल्डन ने, ऑप्शन नंबर डी है यूरो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग है। जो पक्षी होता है और चमगादड़ का जो पंख होता है वो कौन सा अंग पूछ रहा है जी इसमें। ऑप्शन नंबर ए है समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी है अवशेषीय अंग, ऑप्शन नंबर सी है असमजात अंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी असमजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी और चमगादड़ के पंख निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंग के श्रेणी में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है। यानी लिंग क्रोमोसोम होता है तो स्त्रियों में एक्स और एक्स लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। तो चूंकि ये स्त्रियों पूछ रहा है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुणन की क्षमता होती है। जो ये पूछ रहा है प्रोटीन का नाम दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए है आरएनए, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है विकृति प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसके द्विगुणन की जो क्षमता होती है वो डीएनए में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरएनए। यहाँ आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग के उदाहरण है। जो समजात अंग के उदाहरण है वो बताएं कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है पक्षी के चोंच, ऑप्शन नंबर बी है पक्षी के डैने, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य का दांत, ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य का नाक। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुणसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी है त्वचा में, ऑप्शन नंबर सी है हाथ में, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका झिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन हमारे गुणसूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किसका उदाहरण है? जो डायनासोर जीव था जो कि विलुप्त हो गया, तो डायनासोर बताइए किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए है सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी है मैमेलिया, ऑप्शन नंबर सी है थैलोफाइट, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो डायनासोर होता है ना, वो डायनासोर जो था वो सरीसृप का उदाहरण था, यानी डायनासोर रेंगते हुए चलता था, यानी सरीसृप का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान माना जाता है? जो मानव का उद्गम या उद्भव स्थान जो होता है वो किस स्थान को बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका को, ऑप्शन नंबर बी है रूस को, ऑप्शन नंबर सी है अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल को। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अफ्रीका को। नेक्स्ट, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र की संख्या अर्थात तो बोले तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे संख्या पूछ रहा है तो संख्या में कितना हो जाएगा? तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संख्या में 46 और युग्म में कितना? युग्म में कितना? तो 23 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स वाई किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है हार्मोन गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी। तो एक्स एक्स और एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है ना वो लिंग क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र के नाम से जाने जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं? जो अंडाणु और शुक्राणु है इनमें से बताना है बच्चे का लिंग का निर्धारण कौन करते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं महिलाओं में जो होता है अंडाणु का निर्माण होता है, आज जबकि पुरुष में कौन सा होता है? पुरुषों में जो है वो शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण महिलाओं में अंडाशय से होता है, अंडाशय, जबकि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जो इसमें क्रोमोसोम का स्वरूप होता है वो एक्स और एक्स होता है, यानी 22 प्लस में एक्स एक्स और यहाँ पे 22 प्लस में एक्स और वाई पाया जाता है। 22 यहाँ जोड़ा में है, यानी इसको 2 गुना करें तो 44 हो जाएगा और इसको भी 2 गुना करें तो 44 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जो वाई गुणसूत्र होता है यही लिंग का निर्धारण करता है। वाई गुणसूत्र जो होता है पुरुष शुक्राणु में होता है, शुक्राणु जो होता है किसमें होता है? पुरुष में होता है। इसलिए यहाँ पे लिंग बच्चे का लिंग का निर्धारण कौन करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्राणु पर आधारित होता है, निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अपने आनुवंशिकी के प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मटर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी है जामुन के पौधे, ऑप्शन नंबर सी है बैगन, ऑप्शन नंबर डी है आम। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मटर के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव में जो है कितने रक्त समूह होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव में
मानव में जो है रक्त समूह जो होते हैं वो 4 होते हैं। रक्त समूह जो होता है मानव में कितना होता है, तो 4 होता है। कौन कौन सा? एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी और एक ओ होता है। यही 4 समूह मानव में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्त, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। तो एक बार इस वीडियो को फिर से जरूर देखें जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, और आप घर पे अच्छे से बोर्ड की तैयारी करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।